हेलो गाइस, वेलकम टू मैक टॉक। आज हम सुनेंगे पूजा की कहानी, पूजा की ज़ुबानी। ऐसी रिकॉर्डिंग मत करो यार। तुमने तैयारी कैसे करी? जैसे तुमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को कैसे मैनेज किया? लास्ट मोमेंट में देख 3 महीने पहले जैसे है ना, 3 महीने पहले मैंने क्वेश्चन पेपर मस्ट है। जैसे एक टाइमिंग स्पेसिफिक टाइम हमने क्या किया था, हमने जो क्वेश्चन पेपर थे हमने क्वेश्चन पेपर के प्रिंट आउट्स निकलवा लिए थे, बहुत सारे निकलवाए थे मैंने। पूरे स्टार्टिंग 3 महीने पहले से मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया था मैंने। सर ने हमें कहा था कि स्पेसिफिक टाइमर लगा लो, जितने बजे मतलब नीट की टाइमिंग है ना, जितने बजे रहेगा उतने बजे टाइमर लगा लो, उतने बजे तुम सॉल्व करने बैठ जाया करो। भले ही तुम्हारा ऐसा नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी सर ने कहा था कि सिलेबस की टेंशन मत लेना, कि ये नहीं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो अभी क्यों सॉल्व करूँ, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। और हमेशा क्या कहते हैं, जितने बजे की टाइमिंग दोपहर में होती है ना, दोपहर में 2-3 घंटा उतने बजे, जितने बजे नीट की टाइमिंग है उतने बजे ही बैठ जाती थी मोबाइल पे टाइमर चालू करके क्वेश्चन सॉल्व करती थी। और जितने देर पहले स्टार्टिंग में पता मेरा पेपर कब सॉल्व होता था, 1-1.5 घंटे में पेपर ख़त्म हो जाता था। मैं सोचती थी इतनी जल्दी कैसे कर लिया मैंने। फिर मुझे रियलाइज़ होता था सिलेबस ही ख़त्म नहीं हुआ है मेरा। इसमें स्टार्टिंग में बहुत कम नंबर आए थे, 100-150 नंबर तो मैं खुद का पहला पेपर में लिख के आई थी। अच्छा 100 नंबर खुद, मेरा कोचिंग मतलब था नहीं ना, तो खुद से ही चेक करना रहता था, मैंने खुद को रियल नंबर दिए। तो ऐसा नहीं, कभी कभी ऐसा नहीं है कि पेपर में हमेशा मोटिवेशन मिलता है, कभी कभी 650 नंबर भी जाते हैं और ऐसा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आई थिंक बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ा रोल प्ले किया था मेरे लिए। तो क्वेश्चन मैंने जब लगाया था ना, तो उससे काफ़ी चीज़ें, जैसे वो बोलते हैं ना गलत डब्बा भर गया है, तो वो वाली गलती। और पेपर में टाइम मैनेजमेंट, तीनों को टाइम कैसे देना है वो चीज़। वैसे हाँ, पेपर जब सॉल्व किया था तो पहले क्या सॉल्व करती थी? बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स में से क्या प्रेफरेंस था? मेरा प्रेफरेंस पहले बायो था। सब यही कहते हैं पहले बायो करना, देन फिज़िक्स, देन केमिस्ट्री में करी थी। तो केमिस्ट्री मेरे लिए हमेशा ऐसा रहता है ना, केमिस्ट्री जैसे बायो है ना, उसमें मेमोरी पावर जितनी यूज़ कर सकते हैं। और फिज़िक्स ऐसी रहती है कि कितना तुम अपने ना कैलकुलेशन तुम्हारा स्ट्रांग है। वो केमिस्ट्री ऐसी रहती है ना, बेटा इधर का है ना उधर का है, उसमें कैलकुलेशन भी करना है, दिमाग भी लगाना है। मैं केमिस्ट्री में से मेरा भगवान भरोसे थोड़ा थोड़ा जाता था। जैसे अगर 100% केमिस्ट्री है, 75% मैं खुद से करती थी, 25% फिर भी मेरा भगवान भरोसे ही जाता था कि भगवान जी कौन सा रिएक्शन दे दोगे आप ही जानते हो, मैं थोड़ी जानती हूँ। तो केमिस्ट्री काफ़ी गंदी गई थी मेरे, लेकिन नंबर अच्छे आए थे मेरे यार। मेरे 170 प्लस नंबर आए थे, मैं कितनी खुश थी उस टाइम। फाइनल में कितने, जिस साल सिलेक्शन हुआ उस साल कितने नंबर थे? मेरे कलेक्शन के टाइम 637 नंबर थे। और जनरल कैटेगरी से तुमने एडमिशन लिया है? जनरल कैटेगरी में वो ओबीसी कैटेगरी वाली बच्ची ने जनरल कैटेगरी से एडमिशन लिया। तुमने कैसे तैयारी करी अपनी? मेरी तो कॉमेडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बच्चे, मैं तो वो बीएड वाली बच्ची थी। मैंने अब तो पहले से सोचा था मैं बीएड करूँगी, क्योंकि इतना कोटा उटा का पैसे वैसे नहीं थे हमारे पास। मैंने सोच लिया था कि मैं नहीं करने वाली हूँ। लेकिन जब 12th में मैंने पीडब्ल्यू दी थी, उसकी वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा गया था। तो घर वालों ने कहा, और मेरे मन में ने भी कहा कि एक चांस तो वर्थ इट रहेगा। तो मैंने एक चांस दिया खुद को, तो हो गया। उस चांस में तुमने पढ़ाई कैसे करी? भाई जैसे ही तो एक दिन तो मतलब मुझे मेरे घर, मैं जिस अपने नानी के घर गई थी 6 महीने, पड़ोसी तक को नहीं पता था कि यहाँ एक बच्ची है। उसने मुझे चोर समझा था। वो मेरी नानी को बता रही है कि आपके घर में एक लड़की घूम रही है। क्या क्या फेस किया तुमने इस मामले में नीट तो के मैंने दौरान? बहुत, बताओ। मैंने ज़्यादा कुछ फेस नहीं किया। सिर्फ स्क्रीन फेस किया है? यस, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं कहता ना, कोई कहते हैं कि आपके घर पे कोई टॉन्ट देने वाला हो, कोई नहीं। मेरे घर में काफ़ी अच्छे लोग थे, बहुत सपोर्टिव थे। भले ही उनके मन में कितना भी चल रहा हो कि ये लड़की 1 साल बर्बाद करी है, लेकिन मुंह पे कोई नहीं बोल रहा था, कोई मुंह पे मुझे डिमोटिवेट नहीं कर रहा था। सब ने मुझे कहा कि वेरी गुड, तुम कुछ कर रही हो। सबको उम्मीद ज़्यादा तो नहीं थी, फिर भी चलो हो गया। उसके बाद काफ़ी लोगों के लिए मैं मोटिवेशन बनी, मुझे इस बात से काफ़ी खुशी हुई ना कि मैंने बीएड छोड़कर नीट चुना। अब मेरी वजह से काफ़ी लोग घर पे भी मेरे ट्राई करना चाहेंगे इस चीज़ को, करने वाले हैं। मेरे भाई वो क्या कहते हैं, उसके घर पे मतलब मामी लोग उनको करवाएंगे नीट की प्रिपरेशन। उसमें तुम क्या सहयोग दोगी अपना? मैं ज़्यादा सहयोग दूँगी, ज़रूर दूँगी। मैं अपनी टिप्स दूँगी। क्या टिप्स देना चाहोगी?
जिनका भी 5 साल। एग्ज़ाम 3 महीने में ही होने वाला है उनके लिए। नहीं नहीं, मेरे भाई के एग्ज़ाम 3 साल बाद होने वाला है, चिंता मत करो। 3 महीने वालों के लिए क्या टिप्स रहेंगी आपकी तरफ से? 3 महीने वालों के लिए भाई कि बच्चों मोबाइल बंद करो, मोटिवेशन मोबाइल से नहीं मिलेगा तुम्हें। ज़्यादा लड़कियों के लिए क्या कहते हैं, घर में कभी चले जाओ, अगर तुम्हारे घर में गरीब घर से हो ना, तो अपने घर में अपनी मम्मी की हालत देख लेना, तुम्हें मोटिवेशन मिल जाएगा। मुझे भी मिला था, एक दिन मुझे सपना आया था कि मेरी शादी होने वाली है। मैंने उस दिन जो पढ़ाई की थी ना, ऐसा लगता है 1 हफ्ते की पढ़ाई मैंने एक दिन में कर दी थी। मैं कितना डरी थी मुझे पता है। तो ऐसे ही ना मोटिवेशन अंदर से आ जाता है। लड़कियों के लिए तो खुद से आ जाता है। Like and subscribe for more neat tips and small stories.